जी हर इनकी अपनी सोच है कि हमारी अपनी सोच है वो, क्योंकि वो बहुत इन इन चीज़ों से गुज़र चुके हैं। ठीक है, उन वो जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं शायद उन चीज़ों का हमें नहीं पता। हम तो अभी बहुत अभी न्यू हैं, हमें अभी पीछे के बारे में नहीं पता कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं। हमें तो आज के बारे में पता है कि आजकल क्या हो रहा है। ठीक है, हम तो आज में आए हैं ना, पीछे के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता। जो वो कह रहे होंगे वो उनकी अपनी सोच है, वो शायद सही कह रहे हैं। नहीं, शायद या यकीनन सही कह रहे हैं। यकीनन तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने पहले भी जैसे आपको कहा कि मुझे पहले वाली बातों का नहीं पता। पता होता तो मैं शायद कहती कि यकीनन, शायद हो सकता है, यकीनन तो मुमकिन नहीं है ये सब। ठीक है, अब फरीद पराचे साहब, जो हमारी एक्ट्रेसेस ये ऐसी डांस परफॉर्मेंसेज वगैरह करती हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने जैसे कहा है कि तफरी का एक पूरा एक मकाम है, लेकिन बहरहाल तफरी की हदूद होती हैं और उन हदूद के अंदर ही वो रहती है। मुआशरे ने ही ये चीज़ें की कि वाशरूम की चार दीवारी होनी चाहिए। ये वही इर्तिका है जो पूरे मुआशरे के अंदर हुआ है। ये एक एथिकल जो एक वैल्यूज़ होती हैं, ये यूनिवर्सल है और इनके बारे में आम भी तासुर मौजूद है। और फिर हमारा दीन तो बहरहाल एक बहुत ही अच्छी किस्म की हमें हदूद और कयूद जो है वो बयान करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाजरीन, आपने अभी सुना कि गुफ्तगू हमारे मौजूद मेहमानों से हमारी जारी है और बात हो रही है थिएटर के हवाले से। अब हमें लेनी है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो हमारे साथ फरीद पराचे साहब भी मौजूद हैं, आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं, आलिया मौजूद हैं, और आपस में इनका तबादला ख्याल क्या हुआ अब तक, क्या अपनी अपनी राय का इजहार किया, क्या वजूहात बयान की। और ब्रेक के बाद लौट के जब हम आएंगे तो हम ये भी बात करेंगे कि स्क्रिप्ट पर इतना ज़्यादा अब काम क्यों नहीं होता है, स्क्रिप्ट पे भी काम होना चाहिए, और वो जो गानों की बैन करने की हमने बात की है उस पर भी बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान में गाने ही ऐसे हैं जो ऐसे जिन पे ऐसा काम होगा, इसमें थिएटर के एक्टर का क्या कसूर है? जो डांसर्स हैं उन्हें घर की तरह तो कोई नहीं देखेगा ना, जाहिर सी बात है। तमाशबीन बन के ही आके ड्रामा देखते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और थिएटर्स के हवाले से बात हो रही है, थिएटर सरगर्मियों के हवाले से बात हो रही है, थिएटर को बेहतर बनाने की बात हो रही है, थिएटर की खामियों को डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर। और डिस्कशन यकीनन ज़रूरी है, बहुत से लोगों को एतराज़ भी होगा इस पर, लेकिन यकीनन कोई भी मामला जो है उस पर बातचीत किए बगैर वो हल नहीं हो सकता। ब्रेक से पहले फरीद पराचे साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आलिया चौहान है और आसिफ इकबाल साहब हैं। आसिफ साहब, जो अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जो आलिया ने भी बात की, मैंने बल्कि उनसे सवाल पूछा कि गानों को बैन क्यों नहीं कर दिया जाता, या ये जो गाने हैं गुजरावे या वो खड़का वगैरह इस तरह की जिसमें शायरी होती है, आप कैसे इत्तेफाक करेंगे कि इन गानों को बंद कर देना चाहिए, इन पे पाबंदी लगा देनी चाहिए? देखें जी, जो चीज़ भी आपको आपके आइन को या आपके कानून को या आपकी किसी भी ऐसी अखलाकियात को डिस्टर्ब कर दिया, बैन कर देना चाहिए। लेकिन ये हमारा काम नहीं है, ये है मिनिस्ट्री का काम, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का। ये सजेशंस आप उन लोगों को दें ताकि वो इस पर काम करें। हम लोग खुद तो नहीं कह सकते इसको बैन कर दें या उसको बैन कर दें। वैसे ये आलिया ने बड़ा अच्छा पॉइंट एक रेज़ किया कि ये गाने ही ऐसे होते हैं। अब देखें ना, इसमें किसका क्या, गाने बनते ही ऐसे हैं पाकिस्तान में, इसमें हमारा कसूर है, थिएटर के एक्टर का कसूर है? ये बनते ही ऐसे हैं गाने पाकिस्तान में। बस जो पाकिस्तान में बनेगा, कानून ये है कि पाकिस्तान के गाने पे आपने डांस करना है। तो पाकिस्तान में गाने ही ऐसे हैं जो ऐसे जिन पे ऐसा काम होगा, तो इसमें थिएटर के एक्टर का क्या कसूर है? आसिफ साहब, बड़े अच्छे अच्छे गाने भी हैं, उमेरा अरशद के अच्छे गाने हैं, फरिया परवेज के हैं, उसके अलावा भी और मुल्क में ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके गाने। मेरी बात सुने, ये हर 16 दिन बाद लाहौर में 8 थिएटर हैं, हर 16 दिन के बाद ड्रामा चेंज होना होता है।
हर 16 दिन के बाद 4 गाने हर ड्रामे में चेंज होने होते हैं, तो हमारे अरसे के 3 गाने या शादी मंजूर के 6 गाने क्या करेंगे वहाँ पे? वहाँ तो हमें चाहिए सैकड़ों की तादाद में गाने, तो हर गाना ट्राई करेंगे हम लोग। चलें, आप अगर गाने सिर्फ पाकिस्तानियों पे परफॉर्मेंस नहीं होती, इंडियन गानों पे भी होती है, वहां से कोई साफ सुथरे गाने उठा लिए जाएं। ये जो खास तौर पे हमने देखा है, बड़ी अच्छी गुलकारा हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, नसीबो लाल, लेकिन उनके अक्सर और बेशतर गाने उठाए जाते हैं और उसमें वो जो शायरी है वो मयारी नहीं होती। बॉस, जो मटेरियल हमें अवेलेबल होगा हमने तो उस पर करना है ना। एक गाना हमने 2 ड्रामों में कर लिया, अब तीसरे ड्रामे में वही गाना करेंगे, लोग हूट कर देंगे, गालियां निकालेंगे। अभी फरीद पराचा साहब ये फरमा रहे थे कि ये जो अभी मौजूदा हमारी खेप है एक्टर्स की और एक्ट्रेसेस की, ये तो कहाँ के एक्टर और कहाँ की अदाकारी। पराचा साहब ने अपनी बात में एक बात ये भी कही थी कि मैं आज तक गया ही नहीं हूं, तो यही उनकी बात का जवाब है। भाई आपने कभी तो देखा ही नहीं, आप कभी गए ही नहीं। आप चाहते हैं कि फरीद पराचा साहब को आप दावत देते हैं कि वो आके थिएटर देखें? हाँ जी, जरूर देंगे। बहुत से लोग देखते हैं, हमारे कौन लोग देखते हैं बताइए। मैं आपको एक बात बताऊं अली भाई, कि हमारे जो थिएटर के एक्टर हैं, मैं थिएटर के एक्टरों की बात कर रहा हूं, इसमें 80% लोगों ने हज किया हुआ है, लड़कियों ने भी और लड़कों ने भी। और ये सारे जो है ना, इसमें 80% लोग तबलीगी जमातों के साथ भी जाते हैं, उनके साथ तबलीग करने भी जाते हैं, और सारे इनमें 80% लोग नमाजी भी हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हमें भी जब ये पता चलेगा ना हम अपने मजहब से कोई क्लैश की बात कर रहे हैं तो फ़ौरन मना हो जाएंगे। मैं आपको पूरी लाइन गिना सकता हूँ जिन्होंने सब लोगों ने हज किया हुआ है, दीदार, नरगस, कई, साइमा खान, ये वो लड़के, यही है ना अभी टॉप आपने पे। साइमा खान का नाम लिया है, जितनी ज्यादा एतराजात साइमा खान की परफॉर्मेंसेस पे हैं, और पूरी आप इंटरनेट उठा के देख लें, मैं वो सीडीज की बात बाद में करता हूं, कि आप इंटरनेट उठा के देख लें, जितनी वल्गर और जितनी काबिल एतराज डांस परफॉर्मेंसेस साइमा खान की हैं, शायद ही किसी की होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये आप माजी की बात कर रहे हैं, मैं आज की बात कर रहा हूं। मैंने खुद कहा है कि कुछ साल पहले क्यों अब उन्होंने बुर्का पहन के परफॉर्म करना शुरू कर दिया है? नहीं, बुर्का पहन के नहीं, अब वो जो लिमिटेशंस उनको डिपार्टमेंट की तरफ से मिली हैं, वो उन पर पाबंदी से अमल कर रही हैं, पाबंदी कर रही हैं, और जो लाइन है वो क्रॉस नहीं कर रही हैं। ये मैं खुद ही तो कह रहा हूँ कि आके देखें, किसी को भेजें। आलिया, मुझे ये बताइएगा, आपकी नज़र में ये जो लोग आके स्टेज थिएटर शोज को देखते हैं, आप इन्हें क्या कहेंगे, तमाशबीन या कुछ और? जाहिर सी बात है, घर की तरह तो कोई, जो डांसर्स हैं उन्हें घर की तरह तो कोई नहीं देखेगा ना। जाहिर सी बात है, तमाशबीन बन के ही आके ड्रामा देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी पब्लिक तमाशबीन ही होती है, ना कि ये कोई, ये फैमिली के साथ तो कोई आता नहीं है। कम ही फैमिलियाँ तो कम ही आती हैं, प्राइवेट थिएटर में तो मेरे ख्याल से कम ही आती हैं, ये आर्ट काउंसिल में मेरे ख्याल से काफ़ी फैमिलीज आती हैं। ठीक है, लेकिन खुदा न खास्ता आलिया, ये कोई तमाशबीनी की अगर बात चल ही निकली है तो ये खुदा न खास्ता मुजरा तो नहीं हो रहा होता ना? अली भाई, आप मेरी एक बात सुनेंगे? जी आसिफ साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि खुदा की कसम बहुत बड़ा काम ये कर रहे होते हैं हम लोग। इसमें से अगर आप जो चीज़ें काबिल इतराज़ आप कह रहे हैं वो निकाल दी जाएं, ठीक है ना, तो ये लोगों को हंसाना, खिलाना, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उस हिसाब से हमें कुछ नहीं, ना कोई क्रेडिट मिलता है, ना हमें उस कोई रिवार्ड, इनाम मिलता है। आसिफ साहब, आपने अब तक हमें, मतलब 45 मिनट के प्रोग्राम में आपने अब तक मुझे तो नहीं हंसाया। नहीं, आप हंसाने वाला प्रोग्राम करें ना कोई, ये तो आप हमें गंदा कर रहे हैं। तो उसमें हम आपको कैसे हम तो हंसाएं? सिर्फ बात कर रहे हैं आसिफ साहब, तौबा करें, हम कौन होते हैं आपको गंदा करने वाले? नहीं, मैं बात कर मैंने रहा तो हूं। प्रोग्राम के आगाज में ही कहा है कि ये हमारे वो फनकार हैं जिन्होंने अपने फन का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बीइंग ए पाकिस्तानी, आप पूरा यूरोप, पूरा यूके, ठीक है, आप चेक कर ले जाके, इंडियन फिल्मों को कंपटीशन देते हैं थिएटर, इंडियन फिल्मों को, जो उनकी करोड़ों रुपए के बजट की फिल्में होती हैं, उसका कंपटीशन पता क्या होता है? थिएटर का ड्रामा। ना हमारी फिल्म में इतनी ताकत है, ना हमारे टीवी ड्रामे में इतनी ताकत है कि वो इंडिया के कंपटीशन करें। सिर्फ एक थिएटर का ड्रामा जो हमने थोड़े से वसाइल के साथ कर रहे होते हैं, एक छोटे से स्टेज के साथ, वो compete कर रहा है इंडिया की फिल्मों को पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूके, यूरोप में। आप आसिफ साहब, ये तमाशबीनी वाला जो फैक्टर है, इसको कैसे खत्म किया जा ये सकता तो आप है कि लफ्जों का जाल फिसा के उस बेचारी लड़की को फंसा रहे हैं। उसको अभी इतना पता नहीं, नई वो आई है। आप नहीं, आप बता दें, मैं कह रहा हूं कि हम ये, उन्होंने तो मान लिया कि तमाशबीनी होते हैं, उसको तो हम ये तमाशबीनी कैसे खत्म करें? वो सेंस ही नहीं उसको अभी ये बात करने की, उसको पता ही नहीं। आपने फंसा लिया उसको, क्योंकि आप लोग इस काम के माहिर हैं, आपने उसको नहीं, आप बताएं, ये तमाशबीनी कैसे खत्म हो? तमाशबीनी है ही नहीं सर, कैसे तमाशबीनी की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी आलिया ने कहा है तमाशबीनी है। आलिया से पूछे कैसे खत्म करनी है, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने उसको ट्रैप कर लिया है।
उसको भी इतना पता नहीं नहीं, है। अब देखिए ना कि अगर आपने मुझे दावत दी है कि मैं आके थिएटर देखूं जी। और अगर मैं जाके वहां पर बैठा हूं और किसी से मुलाकात हो जाए तो कहेंगे अच्छा आप भी, यानी कि आप भी उनमें, मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे भी उसमें फेहरिस्त में रखा जाए। अब देखना, आप थिएटर देखने कोई गुनाह समझ रहे हैं घर बैठे ही। नहीं, वो तासुर जो है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जानने वाला देखकर ये बोल दे, अरे भाई, या जानने किसी वाला को देखने वो जो ये लोग, हो कि ये जो यहाँ पे 150-200 लोग बैठे हुए हैं ये सारे तमाशबीन हैं, उनमें एक और इजाफा। अगर आप थोड़ा सा इस थिएटर के बारे में पॉजिटिव होकर सोचेंगे ना, हमें आप ये सोचें कि भाई ये लोग अच्छे काम कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दें तो हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का और भी नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे पास है क्या? एक छोटा सा फट्टा है, ना हमारे पास कोई लाइट है, ना हमारे पास कोई स्क्रिप्ट है, ना हमारे पास कोई डायरेक्टर है, ना हमारे पास कोई और फैसिलिटी है, तो हम क्या करें? ये जो काम कर रहे हैं ना हम लोग, सिर्फ एक्टरों की जहानत है कि बोल बोल के गुजारा कर रहे हैं। गवर्नमेंट से कहें हमें, ये जो कभी रेलवे को अरबों दे दिए, कभी स्टील मिल को अरबों दे दिए, कभी पीआईए को अरबों दे दिए, काम फिर वो सही नहीं कर रहे। हमें एक दफ़ा देना अरबों, अगर हम पाकिस्तान थिएटर को पूरी दुनिया में पाकिस्तान में मशहूर ना कर दें तो हम बंद कर देंगे थिएटर को। एक दफ़ा दे हमें ग्रांट ऐसी। हमें आखिरी सवाल आलिया से पहले और फिर वही सवाल आपसे आसिफ साहब। आलिया, ये स्क्रिप्ट को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? स्क्रिप्ट को तो डायरेक्टर ही बेहतर बना सकता है, एक्टर तो सिर्फ काम की हद तक ठीक है, डायरेक्शन तो डायरेक्टर ही दे सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टर ही इसे सही कर सकता है, गलत भी डायरेक्टर ही करता है, क्योंकि डायरेक्टर को इन्हें सही करना चाहिए। हम तो एक्टर हैं, हमें सिर्फ काम करना आता है, डायरेक्शन देने नहीं आती। बिल्कुल सही है। और जो हमारे डिलीवरी जिस तरह से हमारे एक्टर्स की है, अदाकारों की, उसकी तो कहीं मिसाल नहीं मिलती है। तो आसिफ साहब, ये स्क्रिप्ट को किस तरह से बेहतर बनाया? जिस तरह से साफ सुथरा मजाक तो ये भी हो सकता है कि आसिफ साहब जा रहे थे, रस्ते में उन्होंने कहीं से ईंट उठाई और अपने ही माथे पे दे मारी, तो किसी ने पूछा मेरे जैसे सीधे साधे आदमी ने कि आसिफ साहब ये क्या किया, ईंट उठा के अपने ही चेहरे पे, अपने ही माथे पे मार ली है? तो आपने आगे से जवाब भी दिया कि मैं नादरा जा रहा था आईडी कार्ड बनवाने के लिए, तो वो शनाख्ती अलामत कोई नहीं थी, सोचा बना लूं। ये हमारी जुगते आप हमें सुना रहे हैं। यही तो बात है, साफ सुथरी है ना सर। इसलिए तो कह रहा हूँ कि खुद आप यकीन करेंगे 95 या 90% साफ सुथरी होती हैं। वो जो जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं वो है ज़रूर है, लेकिन वो 10% है, डांस में भी और बातों में भी। और ये 10% मैं इसलिए अपने आप को इससे बरी ज़िम्मा करार दे रहा हूँ या माफ़ी दे रहा हूँ अपने आप को कि ये पूरी सोसाइटी में, हर महकमे में, हर चीज़ में 10% नहीं 100% ऐसा करप्शन है। हम में सिर्फ 10% है, इसलिए मैं छूट दे रहा हूँ अपने आप को, वरना वो बात ये नहीं है कि हम बिल्कुल साफ हैं, वो बात नहीं है। बात बिल्कुल सही। आसिफ इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज वक्त दिया, और आलिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, फरीद पराचा साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की थिएटर्स की, थिएटर शोज़ की, वहाँ पर डांस परफॉर्मेंसेस की, और जो कहा जाता है कि ज़ूमानी गुफ्तगू होती है। हमारी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि यकीनन यहाँ पे पोटेंशियल बहुत है, जैसे कि भी आसिफ साहब ने भी कहा कि पोटेंशियल बहुत है, अगर इन्वेस्ट किया जाए, अरबों लगाए जाएं तो खरबों कमा के हमारे ये स्टेज के आर्टिस्ट दे सकते हैं। इतना पोटेंशियल है हमारे स्टेज की इंडस्ट्री में, और यकीनन एंटरटेनमेंट तो है। और आजकल लोगों को चेहरों पर उदासियाँ ज़्यादा होती हैं, मुस्कुराहटें कम होती हैं, और हमारे ये फनकार उनके चेहरों पे, आवाम के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, उनकी परेशानियों को किसी हद तक कम करते हैं। तो इन्हें सपोर्ट करते रहना चाहिए, और मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि हमारा थिएटर जो है वो ऐसा हो कि फैमिलीज जाएं, फैमिलीज जाकर मिल के बैठ कर इंजॉय करें। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। जाते जाते हमारा ईमेल एड्रेस हमलोग@sama.tv, हमारा फेसबुक पेज भी है, ज़रूर विजिट कीजिएगा, और अपनी आगाह से हमें आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।